की रौनक हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। एक दूसरे को मुस्कुराते हुए कहिए कि हम खुदावंद की बारगाह इलाही में आपको वेलकम कहते हैं। और आज रूहुल कुद्स, जैसे खुदा के खादिम ने कहा, रूहुल कुद्स हमारे लिए हमें एक नई ताजगी बख्शने के लिए उतरा हुआ है। आमीन। कहिए कि खुदावंद आज हम तेरी नई ताजगी को, ताजा मैं को लेने वाले हैं। बोलिए बोलिए, मुंह से इकरार कीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। हम आज ताजा मैं फिर से पीने वाले हैं। तेरे कलाम की ताजा मैं, तेरे कलाम की ताजा बरकत को हम रिसीव करने वाले हैं और खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ने वाले हैं। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29वां बाब। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29वां बाब, 11वीं आयत। 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। पुराने अहदनामा में यिर्मयाह नबी का सहीफा, यशायाह से थोड़ा उससे आगे, यिर्मयाह उसका 29वां बाब और 11वीं आयत। तलावत समात फरमाइए। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं वो है डिवाइन हेल्पर, इलाही मददगार। एक दूसरे से कहिए कि आज हम इलाही मदद आसमानों से एक बार फिर से रिसीव करने वाले हैं। इलाही मददगार, इलाही मददगार। आज हम क्या सीखने वाले हैं खुदावंद की हजूरी में? इलाही मददगार, डिवाइन हेल्पर। हमारी एक बहन है, लास्ट संडे उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, और मैं हंस पड़ी। कहते हैं खुदा के खादिम जब कलाम सुनाते हैं तो हम कहते हैं आज हम पंजाबी और उर्दू में कलाम सुनने वाले हैं। तो जब आप हमारे सामने खड़ी होती है हम कहते हैं हम इंग्लिश और उर्दू में कलाम सुनने वाले हैं। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कहते बाजी आप मोस्टली ज्यादा वर्ड्स जो है ना वो इंग्लिश के यूज कर रही है, इसे हम कहते हैं कि हम ज्यादातर आज जो है ना डबल इस तरीके से कलाम सुनने वाले, यानी दोनों में डिफ्रेंशिएट उसने करके मुझे इस तरीके से बता दिया। मैंने कहा खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदा अपने खादिम को रूह के आला दर्जों में लेकर चलता है। उसको सिर्फ थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करती हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलकर उस बरकत के अंदर मूव कर सकूं और उस बरकत को लेकर आप सबों तक बांट सकूं। आमीन। खुदा के मंसूबे हमारे लिए क्या है? खुदावंद फरमाता है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। ये खुदावंद फरमाता है, कोई शख्स नहीं, बल्कि क्या कहता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। एक नेक एंड की, एक नेक और कहा जा सकता है कि प्योरिटी वाले एंडिंग की मैं आप लोगों को उम्मीद बख्श सकूं। और ये कौन फरमाता है? खुदावंद। खुदा के मंसूबे हमेशा से हमारे लिए भलाई के मंसूबे हैं। कभी भी खुदा हमारे लिए बुराई पैदा नहीं करता। जब बुराई हमारे दरमियान में आ जाती है तो हम सोचते पता क्या है कि शायद ये खुदावंद की तरफ से हमारे लिए आ गई। कुछ दिन पहले बड़ा बेटा मोबाइल सेल करने गया क्योंकि उसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया और कुछ वो चाहता था जो उस मोबाइल उसे ना मिला। मुझे आके घर कहता है क्या खुदावन चाहता है कि मैं खराब मोबाइल रखूं? मैंने कहा मेरा खुदा भला खुदा है, वो ऐसा खुदा नहीं जो ये कहे कि आपके पास मोबाइल खराब है। अभी मोबाइल आपकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए मेरा खुदा चाहता ही नहीं कि आपके पास मोबाइल रहे। ये तो आपने जिद करके कि मैं बाहर चाहता हूं या मुझे जरूरत है। इसलिए मैं कहती हूं कि मेरा खुदा भला खुदा है, और ना सिर्फ मेरा बल्कि हम सबों का खुदा कौन सा खुदा है? भला खुदा। और वो हमेशा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। उसकी जात में हमेशा भलाई ही भलाई शामिल होती है। और जब से जमीन तख्लीक हुई, खुदा ने हम सबों की जिंदगी में बहुत सारे प्लान्स रखे हुए हैं, बहुत सारे मंसूबे हमारी जिंदगी में खुदा ने रखे हैं जो हमारी सोचों से बढ़कर हैं। हमारी सोच महदूद होती है लेकिन खुदा के प्लान्स बड़े बड़े होते हैं। हमारी सोच होती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम इस हद तक जाएंगे, हम उस हद तक जाएंगे, लेकिन हमारे खुदा की हदें वसी हदें हैं और उन हदों को हमारी सोच ना नाप सकती है, ना तोल सकती है, ना वहां तक पहुंच सकती है,
क्योंकि हमारे खुदा के मंसूबे भलाई के मंसूबे और बड़े बड़े मंसूबे हैं, और इसलिए हमें खुदा जो है इन मंसूबों को हासिल करने के लिए फिर डिवाइन हेल्पर्स प्रोवाइड करता है। इलाही मददगार, आसमानी मददगार हमारी जिंदगी के अंदर वो फिर आसमानी मददगार मुहैया फरमाता है, और ऐसे मददगार जो हमेशा हमें खुदा की डेस्टिनी तक पहुंचने के काबिल बनाते हैं। हमारी डेस्टिनी और है, हमारी किस्मत और है, हमारी तकदीर और है, हमारी सोच के मुताबिक हमने अपनी तकदीर को बनाया होता है, लेकिन डिवाइन हेल्पर्स जो हैं, इलाही मददगार जो हैं, आसमानी मदद जो है वो हमें आसमानी डेस्टिनी तक पहुंचाती है। आपकी डेस्टिनी होगी कि हम इस चर्च में रहकर या जो भी आपकी डेस्टिनी, हम स्कूल में रहकर तरक्की करेंगे। आपको अनमैरिड लाइफ की एक एग्जांपल सुनाती हूँ। अनमैरिड लाइफ में मैं लाहौर शिफ्ट हुई चंद माह के लिए अपने फुफो के पास। तो जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो वहां ना मोहल्ले के अंदर, क्योंकि मैं गई हूँ तो जाते साथ मैंने अपनी सीवीज जमा करवाई। मुझे एक ना वहां पे एरिया में ही ना स्कूल था, मुझे वहां पर जॉब मिल गई। अब मेरी फुफो की पता क्या ख्वाहिश थी कि ये बड़े स्कूल में जॉब करे, मतलब ये बहुत छोटे लेवल का एक एरिया लेवल का स्कूल है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नहीं रखना। अब मैं सेटिस्फाइड हो गई। मैंने फुफो से कहा, फुफो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ पर एनवायरनमेंट भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी अच्छी है। तो कहते हैं नहीं, यानी हम बाज़-औक़ात क्या करते हैं, हमारी तकदीर हम सोचते शायद यहीं तक है, हम यहाँ पर स्टक खुद को करना चाहते हैं, लेकिन खुदावन के मंसूबे और होते हैं। और उसके बाद जब मेरी फुफो ने ये बात कहना शुरू की तो अचानक कुछ ऐसे मामला बने कि मेरी प्रिंसिपल के साथ अनबन हो गई। मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद द न्यू स्कूल मॉडल टाउन में एक अच्छे स्कूल में, जो कि 1979 का एस्टैब्लिश स्कूल था, उसमें मुझे जॉब मिली और सब कुछ उससे डबल ट्रिपल अच्छा मुझे मिला। मैं बताने का मकसद क्या है कि हमारी डेस्टिनी, हमारी तकदीर, हमारी सोच एक हद तक होती है, लेकिन जब हम खुदावन में बढ़ना शुरू कर देते हैं या खुदावन की सोच अपने अंदर ले आते हैं, तो तब हमारी डेस्टिनी वसी होना शुरू हो जाती है। हम इलाही डेस्टिनी तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। डिवाइन डेस्टिनी जो है वहां तक हमारी पहुंच होना शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़कर मेरी सोच क्या थी कि मैं एक स्कूल टीचर हूं और मैंने स्कूल टीचर ही शायद रहना है। दुआ जरूर करती थी, शादी के बाद भी जॉब की, कंटिन्यूली दुआ करती रही कि खुदावन मुझे अपनी खिदमत में ला। लेकिन दुआ करने के बाद भी, घर के हालात, सारे एनवायरनमेंट देखने के बाद, मेरी सोच क्या थी, शायद मैंने घर को ही रन करना है, मैंने अर्निंग इसी वे से लेनी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाने हैं, बच्चे पालने, दैट्स एन एंड। यानी मेरी सोच सिर्फ इस हद तक थी, लेकिन खुदावन की डेस्टिनी मेरी क्या थी कि मैं इस मज़बा पर खड़े होकर खुदा के कलाम की मुनादी करूं। यानी हमारी सोच एक हद है, लेकिन डिवाइन डेस्टिनी कुछ और होती है। खुदा के मंसूबे हमारे लिए हमेशा बेहतरी के और भलाई के मंसूबे होते हैं, और जब हम खुदावन के साथ चलना शुरू कर देते हैं ना, तब वो डिवाइन हेल्पर्स जो आसमानी मददगार हैं, वो हमें हमारी डेस्टिनी तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो एक एरिया के अंदर स्टक हो चुके हैं, लेकिन खुदावंत आज क्या चाहता है कि अपने उन डिवाइन हेल्पर्स को मांगकर, अपने उन इलाही मददगारों को मांगकर, आसमानी मददगारों को मांगकर हम खुदावंत की उस जो मंजिल है ना उस तक पहुंच सके, खुदावंत की उस मंजिल तक खुद को ले जाने के काबिल हो सके। और सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनी हेल्पर है, इन लोगों को हम कह सकते हैं कि ये हमारे डेस्टिनी फिर हेल्पर्स बन जाते हैं। सबसे बड़े डेस्टिनी हेल्पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी डेस्टिनीज, पता है स्पेशली लड़कियों को, यंगस्टर्स जो लड़कियां होती हैं ना, उनको हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है। हाथ दिखाकर कहते हैं हमारी किस्मत देखो, हमारी किस्मत में क्या है। ऐसे ही है कि नहीं? नौजवान लड़के भी यही करते हैं, रोड पे बैठे होते हैं, एक तोता पकड़कर बैठे होते हैं, या वैसे ही कपड़ा बिछाकर वो बैठे होते हैं, उनको जाकर अपने हाथ दिखाकर अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत उनके वसीले से पूछकर हम बनाना चाहते हैं। लेकिन आज हमारा खुदावंद यीशु जो भला खुदा है, वो पता क्या कहता है कि वो हमें आज ये चीज सिखा रहा है कि जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी मंजिल जो है, हमारी डेस्टिनी जो है, हमारी किस्मत जो है वो बदल कर रह जाती है, और हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी एकदम से करवट लेकर बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो हमारी सोच में भी नहीं होती
وہ ہماری ڈیسٹنی جو ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہماری بنا دیتا ہے. اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جب تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا, ہم آٹومیٹیکلی برکات کے اگلے درجوں میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو ہی ہم خداوند یسوع مسیح سے کٹ آف ہو جاتے ہیں نا, تو ساتھ ہی ہم گناہ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں. گناہ اور ابلیس کے فرزند بن جاتے ہیں. اور جب ہم ابلیس کے فرزند بن جاتے ہیں تو تب ہماری قسمت جو ہے وہ کلٹی کھا کر بلندیوں پر سے پھر سے ڈکلائن کا شکار ہو کر, یعنی پستی کا شکار ہو کر ہم پھر بالکل مسمار ہونا شروع کر دیتے ہیں. ڈیپینڈ آپ پر ہے کہ آج آپ ڈیوائن ہیلپرز اپنی لائف میں مانگ کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا پسند کریں گے, یا کہ پھر ابلیس کے ساتھ. الہی مددگار آج اپنی زندگی میں آسمانی مدد کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کلیم کریں گے, یا پھر آسمانی یہ جو زمینی لوگ ہیں ان کی مدد کو لینا چاہیں گے. پہلا یوحنا کا عام خط اس کا 4 باب اور 9 آیت, پہلا یوحنا کا عام خط 4 باب اور اس کی 9 آیت کہتی ہے, جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم سب اس کے سبب سے زندہ رہیں. ہم سب اس کے سبب سے زندہ رہیں. اور یوحنا 3:16 بڑی خوبصورت آیت, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں جڑے رہنے سے ہے. وہ ہمارا سب سے پہلا اور ازلی بادشاہ اور سب سے بڑھ کر ہمارا ڈیوائن ہیلپر ہے. کہیے ایک دوسرے کو, ہمارا زوراور جو مددگار ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. میرا زوراور مددگار میرا خداوند یسوع ہے. اور آج وہی مجھے الہی آسمانی جو مددگار ہے وہ دوبارہ سے میری زندگی کے اندر رینیو کرنے والا, وہ آلریڈی موجود ہے لیکن وہ دوبارہ سے ریفریش کر کے رینیو کر کے ہماری لائف میں بھیجنے والا ہے. اور جانتے ہیں, اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا جو ہے الہی مددگار, شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں. آپ کو بڑی خوبصورت بات کہ آپ جب کبھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں, بالفرض آپ کچن میں ہی ہیں, کچن میں اچانک سے آگ لگ گئی, لیکن آگ لگتے ساتھ کسی نے پیچھے سے گیس کے ہک کو بند کر دیا اور آپ کہتے ہیں خدا نے ہاتھ ودا کے بچا لے آج مینوں, ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پتہ کون ہے؟ الہی مددگار ہے. سمجھ آئیے الہی مددگار اب ہے کیا؟ روڈ پر جا رہے ہیں, پیچھے سے آ کر بائک نے آپ کو, دوسری بائک نے آپ کے بائک کو ہٹ کر دیا اور آپ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ایک دم سے اچانک سے آپ اٹھ گئے اور آپ کے منہ سے اچانک سے خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا. یہ کون سی مدد ہے؟ الہی مدد ہے, آسمانی مدد ہے جو آپ کے لیے پرووائڈ خداوند کر رہا ہوتا ہے. اور وہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ موجود ہے اور ہر وقت ہمیں اس مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہیں پر بھی ہیں, کہیں پر جا رہے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ہمارے خداوند کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور فلپیوں 2 باب اور اس کی 13 آیت کہتی ہے, کیونکہ تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. ہم جو بھی کوئی ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہمیں الہی مدد اس کام کے لیے چاہیے, ہمیں خداوند میں بڑھ کر یہ کام کرنا ہے, تو وہ سارے کے سارے کام روح القدس اور خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اور عبرانیوں 13:6 کہتے ہیں, اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے, میں خوف نہ کروں گا, انسان میرا کیا کرے گا. اور انسان, جن لوگوں کا بھروسہ انسانوں پر ہوتا ہے ان کی مدد کبھی بھی آسمانوں سے مہیا نہیں ہوتی, کیونکہ ملعون ہے وہ شخص جس کا جو انسانی بازو پر توکل کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی انسانی بازو کو نہیں بلکہ ہمیشہ الہی مددگاروں کو, ڈیوائن ہیلپرز کو اپنی زندگی میں کلیم کرنا سیکھ لیجئے. خداوند یسوع مسیح ہمارے نہ صرف الہی مددگار ہیں بلکہ اچھے چرواہے بھی ہیں, اور وہ ایسا چرواہا جو ہمیشہ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح ان تمام منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے جو ڈیوائن آپ کے پلانس ہوتے ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ ڈیوائن ہیلپرز آپ کی زندگی میں پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی الہی مدد وہ آپ کے لیے ہر لمحہ تیار رکھتا ہے, ہر وقت ہر جگہ پرووائڈ کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. اور اس کے بعد روح القدس
اور روح القدس، ہم پتہ بعض اوقات ہماری انسان ہوتے ہوئے ہماری سوچ کیا ہے، شاید آسمانوں سے کوئی چیز اترے گی اور وہ ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دے گی. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے. روح القدس ہمیشہ انسانی جسم میں، انسانوں کی صورت میں آ کر ان کے اندر بس کر گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کر رہی ہوں تو کلام ہے کس کا؟ خداوند کا. تو یہ خداوند کی آواز خدا کے لوگوں تک پہنچانا یہ روح القدس کا کام ہوتا ہے. اور روح القدس ہمارا دوسرا مددگار ہے. پہلا خداوند یسوع مسیح اور دوسرا مددگار ہمارا روح القدس. اور روح القدس ہمیشہ اپنے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کے اندر سے، اپنے خادموں کے اندر سے، اپنے ممسوحوں کے اندر سے ہو کر اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کرتا ہے. سب سے بڑی بات کہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم بپتسمہ تب لیں گے جب خدا کہے گا. تو خدا کا کلام خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے جب کہہ دیتا ہے، صادر فرما دیتا ہے، تو اس پر جب آپ یقین نہیں کرتے تو پھر خدا خود تو دوبارہ نہیں اترے گا. وہ بچے کی صورت میں نہ پیدا ہوگا، نہ صلیب پر مرے گا، نہ دوبارہ جی اٹھے گا، اور نہ ہی آپ لوگوں کے درمیان رہے گا، بلکہ اس نے روح القدس بھیج دیا. اور روح القدس ہمارا مددگار کے طور پر ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے. اور الہی مدد ایسی مدد ہوتی ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے افراد ہوتے ہیں. وہ غیر متوقع لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان ایکسپیکٹڈ پیپل وہ ہوتے ہیں جن کو ہم توقع ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری کچھ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو، جو ایسے لوگ خداوند ہماری زندگیوں کے اندر بھیج کر ہماری مدد فرما دیتا ہے. وہ حوصلہ افزائی اور مدد فراہم کرتے ہیں. جو آپ کو ہمیشہ حوصلہ دیتے ہیں نا، تھپکی لگاتے ہیں، وہ آپ کے ڈیوائن ہیلپرز بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کے الہی مددگار بھی ہوتے ہیں. آپ گر جائیں، آپ تھک جائیں، آپ ہار جائیں، آپ ٹوٹ رہے ہو، لیکن ایک ہلکی سی تھپکی آپ کو لگ جاتی ہے، بھئی کوئی بات نہیں، خداوند ہمارا ساتھ ہے ہمارے. اور یہ کہہ کر آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرنا. بیماری جتنی مرضی بڑی ہے اس کو بڑھاوا نہ دے، بلکہ کوئی آ کر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ میرے یسوع کے سامنے بالکل حقیر ہے، بالکل اس کی طاقت نہیں ہے. اور وہ آپ کا ڈیوائن ہیلپر بن جاتا ہے، وہ آپ کا الہی مددگار بن جاتا ہے. وہ آپ کو پھر سے زور بخشنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو پش کرتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، نہ کہ دھکا مار کے نیچے پھینکنے کے لیے. ایسے ڈیوائن ہیلپرز ہوتے ہیں. اور ڈیوائن ہیلپرز آج ہم 4 طریقے سے سیکھیں گے کہ الہی مددگار بیسیکلی ہمارے ساتھ کون کون سے ہیں. یعنی نمبر 1 ڈیوائن کنیکٹرز ہوتے ہیں، ایسے کہ جو الہی کنیکشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آسمانی کنیکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے. نمبر 1 ڈیوائن کنیکٹرز، اردو میں کہ انگلش میں آپ بول دیجیے گا، ویسے بول دوں گی. ڈیوائن کنیکٹرز بولنا ہے یا الہی کنیکشن، جو آپ کو آسان لگتا ہے. کیونکہ میں آپ کو سچ بتاؤں کیوں میں بولنا چاہتی ہوں، ہمارے یہ جو ینگسٹرز ہیں نا، ان کو موسٹلی آج کل خالص اردو کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ موسٹلی بعد میں کوشچننگ کرتے ہیں، اور ہمارا آج کل موٹیو ہم سمجھتے ہیں ہمارے میچور تو آلریڈی بہت کچھ سیکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بچے نا، نوجوان، ان تک خدا کا کلام اور صحیح وہ جو آواز، جس آواز میں وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کو سمجھانا میری کوشش ہوتی ہے کہ ان تک وہ بات پہنچے. الہی کنیکشن، فرسٹ پوائنٹ کیا ہوگا؟ الہی کنیکشن. سیکنڈ ہوگا اثر و رسوخ اور اعتبار والے لوگ، ایسے لوگ جن پر ہم اعتبار کر سکیں، پیپل آف انفلوئنس اینڈ کریڈیبلٹی، یعنی ایسے لوگ جو ہمارے اعتبار کے قابل ہوتے ہیں. تھرڈ ہوگا گفٹڈ پیپل، یعنی ہونہار لوگ جو گفٹ کے طور پر ہمیں ملے ہوتے ہیں. اور برڈن بیئررز، یعنی بوجھ اٹھانے والے لوگ. 4 پوائنٹس آج ہم الہی مددگاروں میں سیکھیں گے. نمبر 1 الہی کنیکشن. زبور کی کتاب اس کا 54 باب اور اس کی 4تھی آیت، 54 چیپٹر سام 54 ورس 4. دیکھو خدا میرا مددگار ہے، دیکھو خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے. خداوند میرا مددگار ہے، بولیے خداوند میرا، اور وہ میری جان کو سنبھالنے والوں میں سے ہے. ایک ریکویسٹ ہے، اور سب سے ورس سبھی کوشش کیا کرے بولے. کلام جیسے جگالی کرنا نا، ایسے جگالی کا لے. چوئنگم نہیں کرتے، سمجھے، ایسے چوئنگم آپ نے چیو کرنی ہے، اور چوئنگم کی طرح آپ نے چیو کرتے ہوئے اس کو ہضم کرنا ہے. بولا کرے کلام، خداوند میرا مددگار ہے، وہ مجھے سنبھالنے والوں میں سے ہے.
लीसा शेल हैकर इंडिया में पैदा हुई और उसकी मां ने क्या किया कि जब सोचा कि मतलब ये पैदा होने वाली है, पैदा हुई तो उसको डस्टबिन में जाकर फेंक दिया। लीसा शेल हैकर की बात कर रही हूं, उसको डस्टबिन में फेंक दिया और डस्टबिन में फेंक कर खुद अपने घर। अब हुआ क्या कि वहां से एक शख्स जा रहा था और जब उसने लीसा शेल हैकर के रोने की आवाज सुनी, कि उसने सुना कि कोई बच्चा जो है वो बिन के अंदर, बहुत बड़ी बिन थी, यानी आम छोटी छोटी डस्टबिन जो घरों में होती है नहीं, बल्कि जो रोड्स पर बड़ी बड़ी हमारी बिन्स पड़ी होती है ना, कूड़े वाली जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो डस्टबिन जो होती है, कूड़ेदान जिसको कहते हो, कूड़ेदान में उस बच्ची को उसकी मां जो है फेंक कर चली गई। अब पास से एक शख्स गुजर रहा था, उसने से देखा कि बच्चे के रोने की आवाज बिन में से आ रही है। बिन में से जब उसने आवाज सुनी, उसने कचरे के डिब्बे में हाथ डाला, बच्ची को निकाला, निकाल कर तो उसने क्या किया, अपने घर ले गया। अब घर ले जाकर उसने मतलब साफ सूफ करके यतीम खाने तक पहुंचा दिया उस बच्ची को। यतीम खाने जब पहुंचा दिया तो वहां पर अमेरिका से एक जोड़ा आया। अमेरिका से जोड़ा आया ये कहकर कि हमें एक लड़का अडॉप्ट करना है। यतीम खाने में आया, सारे लड़कों को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है। आखिर उस बच्ची लीसा शेल हैकर पर उसकी निगाह, उन दोनों जोड़े की निगाह जो है उस बच्ची पर टिक गई। जो ही उन्होंने उस बच्ची को देखा, उन्होंने कहा हम इस बेटी को लेना चाहते हैं, हम इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। अडॉप्ट किया, अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने उसको उसकी परवरिश की और जब बच्ची बड़ी हुई तो इन दिनों आप नाम लिख कर नेट पर रिसर्च कर लीजिएगा, वुमेन क्रिकेट टीम की वो कैप्टन है। अब बताने का मकसद ये है, उस बच्ची को तो बिन में फेंक के, लेकिन जब वो बड़ी हो गई है ना, अब वो सबको बताती है कि मेरे लिए आसमानों से मदद आई, मेरे लिए खुदावंद ने इलाही कनेक्शन मेरे साथ जोड़ दी है। मैं बिन में पड़ी रहती तो मैं मर जाती, बिन में पड़ी रहती तो मेरा कोई भी कुछ भी कोई किसी को पता भी ना होता कि मैं जमीन पर पैदा भी हुई हूं कि नहीं। लेकिन खुदावंद ने मेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स प्रोवाइड कर दिए। मेरी जिंदगी के अंदर उसने इलाही मदद आसमानों से भेज दी। उस शख्स की सूरत में जिसने मेरे रोने की आवाज सुनी, उसने उठाया और यतीम खाने मुझे पहुंचाया। सेकंड हेल्पर यतीम खाने वाले, उन्होंने उसकी जितने भी दिनों परवरिश की, लेकिन डिवाइन हेल्पर्स के तौर पर। फिर उसके बाद खुदा ने अमेरिका से जोड़ा भेज दिया और अमेरिका से जोड़ा भेजने के बाद उसकी परवरिश करवाई उनके हाथों से, और उसके बाद आज वो बच्ची जवान होकर टीम की कैप्टन बन चुकी है। इलाही मदद ऐसे पहुंचती है, हमारी सोच से बढ़कर, हमारी खदों से बढ़कर खुदावंद हमारे लिए काम कर रहा होता है। हम भी तो यतीम ही थे, हम भी तो बेआसरा ही थे, हमारे लिए आसमानों से मदद आई। उसका बेटा यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ और बाप के साथ हमारा रिश्ता दोबारा बहाल करके हमें बाप कहने की जुर्रत दोबारा से बख्शकर उन इलाही मकामों में हमारा मकाम बना दिया। और यही हमारे लिए आज भी है जारी। यिर्मयाह का सहीफा दोबारा पढ़ूंगी कि वो फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम बख्शूं। और नेक अंजाम सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु बख्श सकता है। जो तकदीर खुदावंद ने लिखी है वो उसे पूरा करेगा। और लास्ट, अगर किसी को सरमन याद हो, वुमेन संडे का लास्ट सरमन अगर किसी को याद हो, डिवाइन रेजिडेंस था, यानी इलाही सुकूनत का, आसमानी मकामों में जगह। और आसमानी मकामों में जगह भी हमें डिवाइन हेल्पर्स ही प्रोवाइड करते हैं। अगर हम आसमानों में जगह पाना चाहते हैं, अगर हम आसमानों में सुकूनत पाना चाहते हैं, अगर हम हक ताला के साया में सुकूनत करना चाहते हैं, तो फिर हमें इलाही मददगार चाहिए, आसमानी मददगार चाहिए। और वो आसमानी मददगार हमारा खुदावंद हमें बख्शेगा। और अगर कहा जाए तो वो लड़की जो लीसा शेल हैकर है, वो यतीम बेशक बन गई थी, लेकिन खुदावंद ने उसकी इस कदर खूबसूरत मदद फरमाई कि आज वो जिंदगी की तमाम खुशियों को जो है वो एंजॉय करिए।
اور ہم بھی دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نا ایک دوسرے کے ڈیوائن ہیلپرز بن سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے آسمانی مددگار بن سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر خداوند کی ذات میں آگے بڑھنے کا فضل پا سکتے ہیں. آج ہم سب ایک دعا کریں گے, اور آنکھیں بند کے ایک سیکنڈ کے لیے دعا کیجیے گا. خداوند مجھے ڈیوائن ہیلپرز پرووائڈ کر, مجھے الہی مددگار دے, آسمانی مددگار میری زندگی میں مہیا فرما. جس ایریے میں میں کمزور ہوں, جہاں جہاں مجھے ضرورت ہے, مجھے آسمانی مددگار مہیا فرما, تاکہ میں دکھوں میں سے نکلوں, میں تکلیفوں میں سے نکلوں. جس جگہ پر آپ کی زندگی میں دکھ ہے, تکلیفوں نے گھیرا ڈالا ہے, کہیے کہ خداوند مجھے آسمانی مددگار مہیا فرما. ہاللویا. یسایہ فرماتا ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور کبھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی. یسایہ 42:13 فرماتا ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور کبھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی. نعمان کوڑی, بہت سارے لوگ اس واقعہ سے واقف ہیں. دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی پہلی آیت, دوسرا سلاطین 5واں باب اور اس کی پہلی آیت. پہلی آیت میں پتہ کیا خداوند فرما رہا ہے یہاں پر, اور شاہ ایران کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا, کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ایران کو فتح بخشی. وہ زبردست سورما تھا, سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا. کیا وہ کوڑی تھا. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زبردست بے شک سورما ہے. دوسری آیت میں کہتے ہیں اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے. کوئی نام نہیں ہے لڑکی کا, کیا لکھا گیا ہے, ایک چھوٹی لڑکی. اور ایک چھوٹی لڑکی کو قید کر کے نعمان کوڑی اور اس کے سارے جتنے سردار تھے, جتنے سپاہی تھے, قید کر کے قیدی بنا کر وہاں پر ایرام میں لے کر آ گئے. اب نعمان چونکہ کوڑی تھا تو نعمان کی بیوی خدمت کرتی تھی, اور اس نے اپنی بیوی سے کہا, وہ جو بچی تھی نا, چھوٹی لڑکی جس کا ذکر کہتے وہ اپنے جب مالکن کی خدمت کرتی تھی تو اس نے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے, تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. اب نعمان جو ہے وہ کوڑی ہے, اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی کوئی پہچان نہیں ہے, جس کے بارے میں نام تک نہیں جس کا لکھا گیا, لیکن دیکھ اس کی دعوت رہی ہے خداوند یہوہ خدا کی, اس کے نبی کی دعوت دے رہی ہے, اور اس کے لیے اگر کہا جائے تو وہ ڈیوائن ہیلپر بن گئی ہے. الہی مدد خدا نے اس چھوٹی سی بچی کے وسیلہ سے نعمان کوڑی کے خاندان میں بھیج دی ہے, اور کہتی ہے کہ اگر میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. اب نعمان کوڑی کی بیوی نے یہ پیغام نعمان تک پہنچا دیا. نعمان نے کہا بھئی اگر ایسا ہی ہے تو میں اس کے پاس چلا جاتا, اس کے نبی کے پاس پہنچ جاتا. اب نبی کے پاس پہنچا, اس نے کہا 7 غوطے مار تو شفا پا لے گا. نعمان جو اس بات پہ تھوڑا سا غصہ کرتا کہ میں بادشاہ ہوں, میں بڑا سردار تھا, اور چاہیے تو یہ تھا کہ نبی باہر آتا, مجھے ویلکم کہتا, لیکن اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ جا کے غوطے مار. اب چونکہ اس نے کہہ دیا تو پھر اس کے نوکر نے کہا کہ اگر کچھ بڑے کام کہتا تو تب بھی تو نے کرنا تھا, 7 غوطے کہا تو مار لے گا 7 غوطے جا کر, اور ہو سکتا تو شفا پا جائے. جو ہی 7 غوطے لگاتا ہے تو ساتھ ہی وہ شفا حاصل کر لے. ایک کوڑی تب کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے, کیونکہ میڈیکل نے اب کوڑیوں کا علاج دریافت کر لیا ہے, لیکن تب جتنے کوڑی تھے ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. لیکن اس بچی کا کہ خداوند نے اس کو الہی مددگار کے طور پر نعمان کے گھر میں پہنچا دیا, اور نہ صرف نعمان کے گھر میں اس کو کوڑ سے شفا بخشنے کے لیے پہنچایا, بلکہ جب آپ اگلی آیات میں پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا 14ویں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا. پھر وہ اپنی جلو کے ساتھ اس کو ہدیے نذرانے دینے آیا, اور اس نے انکار کر دیا اب کرم. لیکن سب سے بڑی بات 17ویں آیت کہتا کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے, کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور میں نہ تو سختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا. کیسی خوبصورت بات, ایک چھوٹی سی بچی جس کے نام تک کا ذکر نہیں, لیکن الہی مددگار اس کے کوڑ سے بھی اس کو شفا ملی, اور دوسرا کوڑ جو غیر معبودوں کی پرستش کرنا تھا اس کوڑ سے بھی اس نے رہائی پا لی.
क्योंकि उसने साफ कहा कि अब मुझे 2 खच्चर सिर्फ मिट्टी दे ताकि मैं उस मिट्टी को लूं, जाकर यहोवा खुदा के नाम का मज़बा बनाऊं और उस मज़बा पर अब खुदावंद ही की तारीफ होगी। 2 तरह से खुदावंद ने इलाही मदद भेजकर उसकी जिंदगी में काम कर दिया, 2 तरीके का, यानी मुकम्मल जिस्मानी रिहाई भी और रूहानी शिफा भी उसको बख्श दी। रूह में भी उसको खुदावंद के साथ जोड़ दिया। क्या आप ऐसे मददगार बन सकते हैं? क्या आप ऐसे मददगार खुदावंद से अपनी जिंदगी में मांग सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में भी ऐसे इलाही कनेक्टर्स जो है वो भेज दे, जो मेरी जिंदगी में रूहानी शिफा के साथ साथ माली, रूहानी, जिस्मानी हर तरह की शिफा का सबब बन जाए। क्योंकि आज हमें हर तरह की शिफा चाहिए और एक सबसे बढ़कर हमें कभी भी किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। ये मत समझिए कि शायद ये छोटा सा है। अगर उसकी मालिकन जो है ये सोच लेती कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है, मुझे इसकी बात पर कैसे यकीन करना है, तो वो कभी भी अपने शोहर की शिफा ना पा लेती। लेकिन उसने उस बेटी पर यकीन किया और यकीन करके वो खुदावन के हजूर में, उस बादशाह नबी के हजूर में भी उसको ले गई और शिफा भी पाई और गैर मबूतों से भी उसकी जान छूट गई। और आज खुदावंद हमारा यही चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने डिवाइन हेल्पर्स हमें खुदावंद ने प्रोवाइड किए हैं, हमें उनको देखना है, हमें उनको अपनी जिंदगी में जो है वो रिसीव करना है। वो आपके अपने छोटे बच्चे की सूरत में भी हो सकते हैं। बाज़-औक़ात हमारे बच्चे जब हमें कुछ सिखाते हैं ना, तो हम पता क्या क्या सोचते हैं, ये क्या हमें सिखा सकता है। लेकिन खुदावंद की ज़ात में एक छोटा बच्चा भी बाज़-औक़ात पूरे घराने को अपने खुदावंद के घर में लाने का सबब बन जाता है। वो मुबशर्स हो सकते हैं, वो आपके एल्डर्स हो सकते हैं, वो आपके डीकन्स हो सकते हैं, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको खुदावंद की बारगाह इलाही में लाकर आपकी डेस्टिनी जो है वो खुदावंद के साथ जोड़ दे, आपकी किस्मत आपके खुदावंद के साथ जोड़ दे। वो आपका डिवाइन हेल्पर कहलाएगा। और जिस तरह से इलाही जुड़ने वाले लोग हैं, इसी तरह बाज़-औक़ात होता क्या है कि हमारे साथ ईवल कनेक्टर्स भी होते हैं, यानी इब्लीस भी जो है वो हमारे साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ देता है। हमारे बाजी कभी वो नहीं आई हुई आज, उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी तमीरो तरक्की, घर थोड़ा सा मेंटेनेंस वो कर रही थी। अच्छा खासा सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, सब कुछ है। ऐसे चलते चलते जैसे गलियों में मोस्टली कहते हैं जी हम भी हाथे में पकड़ लिए बाइबल होती भी है कि नहीं, बैग बस पकड़ा होता है, शायद अंदर कोई बुक ही रख ली होती है और वो सोचते हैं शायद ये कमाई का जरिया है। और ऐसे जब चल पड़ते हैं ना, उनके घर में भी ऐसे ही उस बंदे ने जाके कहा जी मैं खादम हूँ, मैंने आपके घर में आकर दुआ करनी है। वो हमारे ही चर्च की फेलोशिप में है बाजी, और उन्होंने क्या किया, अपने घर में उनको बुला लिया, बुलाकर उन्होंने उनसे दुआ करवाई। आप यकीन कर सकते हैं सारा मटेरियल सारा कुछ उनके पास, लेकिन वो घर नहीं बना पाए। यानी आप सोचते क्या है कि शायद ये खुदावंद की तरफ से ही हमारी जिंदगी में आ गए। भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इब्लीस आपके घरों में भेज देता है और इब्लीस फिर कहा जा सकता है कि वो ईवल कनेक्टर्स आपके साथ बन जाते हैं, ईवल कनेक्शन की सूरत में आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपकी आई बरकतें भी इब्लीस जो है वो आपसे छीन कर वापस लेकर जाना शुरू कर देता है। क्या आपके घरों में भी तो ऐसा कुछ नहीं होना शुरू हो गया? चेक कीजिएगा कि आपके घरों में आई बरकत अगर किसी शख्स के घर में दुआ करके जाने की वजह से खत्म हो रही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कहां पर रॉन्ग हो चुके, आपका कौन सा एरिया जो है इब्लीस ने आकर कब्जे में ले लिया हुआ है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर खुदावंद यीशु मसीह ने तब कह दिया ना कि भेड़ों के रूप में भेड़िए होंगे, और आज आपको पहचानना पड़ेगा कि शीप्स कौन से और वोल्व्स कौन से हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि भेड़िए अब कौन से बन चुके हैं जो कि भेड़ का रूप धार कर तो आप लोगों के दरमियान आ चुके होते हैं। लेकिन आपको फिर उसके लिए चेक करना पड़ेगा। पैदाइश की किताब में एक और खूबसूरत वाकया है, 40वें बाब में यूसुफ का वाकया। और यूसुफ का वाकया एक ऐसा वाकया है कि जो कहा जा सकता है कि इलाही कनेक्टर्स थे, यानी उसके सारे के सारे ताल्लुकात खुदावंद के साथ और खुदावंद के उसके साथ जुड़े हुए। भाइयों ने कुएं में फेंका, मैं समझती हूँ तब भी उसका खुदा उसके साथ, बेचा गया खुदा उसके साथ, पोतीफर के घर में गया खुदा उसके साथ, और खुदा मदद मुहैया करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है।
اور کر کے خداوند اس کو نکالتا چلا جا رہا ہے. الزام لگایا گیا, جیل میں بھیج دیا گیا. وہاں ساکی سے ملاقات, اور ساکی سے ملاقات, اور جب خواب کا مطلب بتا دیا, ساکی اپنے منصب پر بحال, اور اس کو کہتا ہے جب تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے تو مجھے بھی یاد کرنا. ساکی بھول گیا لیکن خداوند نہیں بھولا. 12 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے یہ سارا, اور ساکی کے ساتھ اس کی ملاقات کا 2 سال. پھر یوسف 2 سال اور انتظار کر رہے ہیں کہ شاید آج آواز آ جائے, آج آواز آ جائے بادشاہ کی طرف سے. 2 سال بعد دوبارہ سے خداوند نے الہی مدد کو بھیجا بادشاہ کو خواب سنا کر. اور جب کسی کو خواب کا مطلب نہ آیا, ساکی کو یاد آیا کہ قید خانہ میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے, اور وہ یوسف ہے. اور ایسے ہی ہوا, جب الہی مدد آئی تو قیدی سے اگلے دن وہ وزیر اعظم ہے. اور آج جب الہی مدد آئے گی نا, آپ کی غربت ختم, اور آپ بھی دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے قرضے ختم اور آپ دوبارہ سے بحال ہو رہے ہوں گے. آپ کی بیماریاں ختم اور آپ دوبارہ سے شفا میں بحال ہو رہے ہوں گے. آپ کی لعنتیں ختم اور آپ دوبارہ سے خداوند میں جڑ رہے ہوں گے. کیونکہ الہی مدد جب آتی ہے نا, تب بندھن ٹوٹتے ہیں, جوے کھلتے ہیں, اور خداوند کی رہائی جاری ہو جاتی ہے. اور آج مانگیے کہ خداوند ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے سپر نیچرل جو ریئیکٹس ہے وہ کرنا شروع کریں, مافوق الفطرت کام. کیونکہ الہی مدد جو ہے وہ مافوق الفطرت کام کرتی ہے. خدا کے خادم نے شاید آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہمارا 2 نمبر کا جو جویرب بیٹا ہے, اس کی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خدا کے خادم اس چھوٹے چرچ میں دعا کر رہے تھے چھت پر. کرتے کرتے ایک دم سے انہوں نے کال کی گھر میں کہ جویرب کو میری طرف بھیجو. یہ وہاں پر گیا, اس کو گلے لگا کر دعا کی. تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانوں کے ساتھ ادھر روڈ پر ہی گیا, اور اچانک سے بائک جو ہے وہ جویرب کی گردن کے اوپر سے گزرتی ہے. روڈ پر کھڑا ہر شخص کہتا ہے کہ بچا گیا, کیونکہ وہ ہارڈلی 3 to 4 ایئرز اولڈ تھا, یعنی 3 سے 4 سال کا وہ تھا. بائک کا ٹائر جو ہے جویرب کی گردن کے اوپر سے گزرا, اور جب چلی گئی یہ بائک, سارے کہہ رہے بچا گیا, یہ ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ خداوند نے آسمانی مدد آلریڈی مہیا کرتی ہے. اور آج بھی ہم سبوں کی زندگیوں کے اندر خداوند ایمان سے کہوں گی, اور خدا کے سارے خادموں کے ساتھ متفق ہو کر کہوں گی, خدا آج سے ہی آپ کی زندگیوں میں ڈیوائن ہیلپرز پرووائڈ کر رہا ہے. خداوند الہی مدد کو جاری کر رہا ہے. آپ کے ہر ایریا کے اندر ہر طرح سے آپ کو الہی مدد مہیا فرما رہا ہے, تاکہ آپ بحال ہونا شروع کریں. اب جہاں پر گرے ہیں, آج خداوند اپنے الہی مدد گھر بھیج کر آپ کو اٹھا رہا ہے. آمین. اور خداوند ایسا کرنے پر قادر ہے. ہاللویا. کیونکہ الہی مدد ایسی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے سانس لینے والے رشتے ہیں. الہی مدد خدا کی طرف سے سانس لینے والے رشتے ہیں, اور یہ انمول ہوتے ہیں, ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ جو ہمیشہ آپ کے رشتوں کو بحال کر دیتے ہیں, آپ کی تقدیر کو بنا دیتے ہیں, آپ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ سنوار کر رکھ دیتے ہیں. نمبر 2 ہے پیپل آف انفلوئنس اینڈ کریڈیبلٹی. ایسے لوگ جو اثر و رسوخ اور اعتبار والے لوگ ہیں. غور سے اس بات کو سنیے گا, میں نے بھی یہ نیو ریسرچ ہی سنی ہے. ایک لڑکی جینا, جس کی ماں نے اپنے پیٹ ہی میں جینا کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر دیا. جب پتا چلا کہ میرے پیٹ میں تو بیٹی ہے, میرے وطن کے اندر بیٹی نے جنم لے لیا. اور جانتے ہیں میں نے کون سی نئی ریسرچ, سلین ایبورشن. میڈیکل کی ہماری سامنے تو 2 بیٹھی ہوئی ہیں اسٹاف ہے, سلین ایبورشن. جا کر ریسرچ کر لیجئے گا. سلین ایبورشن وہ ایبورشن ہے جس میں سلین انجیکٹ کیا جاتا ہے یوٹرس میں, یعنی یوٹرس کے اندر ماں کے اس رحم کے اندر سلین کو بھیجا جاتا ہے. جو ماں کے بطن میں بیبی ہوتا ہے وہ وہیں پر جل جاتا ہے. اتنا خطرناک ایبورشن اس عورت نے اپنی بیٹی کے لیے, کہ صرف یہ سوچ کر کہ میرے بطن میں بیٹی ہے, اس نے سلین ایبورشن کو سوچ لیا. سلین ایبورشن سوچا, جو ہی اب اس کو پتا چل چکا ہے کہ بیٹی ہے تو سلین ایبورشن کروا دیا. اب اس کے بعد اس کو نکلوا کر اس کو بھی بن میں پھینک دیا. اس جلی ہوئی بچی کو نکلوا کر بن میں پھینک دیا. ڈسٹ بن کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتی ہے. اب جب کچرے کے ڈبے میں اس کو پھینک دیا, وہاں پر بھی سیم ایسا ہی ہوا. وہاں سے رات کے پہروں میں
स्टाफ अपनी ड्यूटी को पूरा करके अपने घर की तरफ जा रही है, स्टाफ नर्स थी, और स्टाफ नर्स जब वहां से जा रही थी तो वहां से जाते हुए उसने फिर एक बच्चे के रोने की जब आवाज सुनी, तो चूंकि वो इस वक्त अमेरिका के अंदर थी, अमेरिका में चाहे कोई डस्टबिन में बच्चा है, चाहे वैसे पड़ा हुआ है, आप उठा नहीं सकते, आप उसको उठा नहीं सकते, आपको परमिशन ही नहीं है। लेकिन वो चूंकि स्टाफ नर्स थी, उसके पास इन्फ्लुएंस था, असर था, उसके पास एक रसूख था, एक अथॉरिटी थी कि वो अगर उठा लेती है कोई उससे पूछगिछ नहीं होगी। उसने अपनी अथॉरिटी को यूज किया और उसने सुनी जब उस बच्चे की आवाज बिन में से, तो बिन में से उस बच्ची को उठाया और देखा कि बच्ची टोटली जल चुकी है और उसको समझ आ गई कि इसको स्लीन एबॉर्शन के थ्रू जलाया जा चुका है। अब उसने उठाया, उठाकर अपने घर ले गई, उसका ट्रीटमेंट भी किया, ट्रीटमेंट करके उसको परवरिश देना शुरू की, परवरिश की, जवान किया, और आज वो खुदा की खिदमत करते हुए खुदा के लोगों को ये बता रही है कि खुदावंद ने मुझे कैसे बचाया है, मेरे लिए इलाही मदद कैसे मुहैया फरमाई है। माओ, बहनों, बेटियों, भाइयों, एक रिक्वेस्ट है, एबॉर्शन मर्डर है। कभी भी चाहे वो एक दिन का है, मत सोचा कीजिए कि वो एक दिन का ही बेबी है, हम एबॉर्ट करवा दें, हम इसको जाया करवा दें। ये कत्ल था जो उस औरत ने किया, लेकिन उसके बावजूद जो जीना है वो बच गई। और आज खुदावंद अगर उस जीना को बचाने पर कादिर है, तो आज वो हम सबकी भी फिक्र करे। वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता है, वो चाहता कि हर एक जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इसलिए वो आया ताकि हम कसरत की जिंदगी के अंदर मूव करना शुरू करें। और आज फर्स्ट था कि मैंने आपसे कहा कि हम इलाही मदद मांगे, इलाही कनेक्शंस को, इलाही कनेक्टर्स को अपनी लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जिसमें हम दूसरों के लिए इलाही मदद बन जाए। वो औरत जिसके पास असर और रसूख था, जिसके पास एक अथॉरिटी थी, और उसने उस बच्ची को बिन में से उठाकर अपनी पावर इस्तेमाल की, अपनी ताकत इस्तेमाल की, अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की और उस बच्ची को बचा लिया। क्या आज आपके पास कोई अथॉरिटी होती है और आप उस अथॉरिटी के तहत किसी को बचाने पर कादिर हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है कि आप किसी की जिंदगी बचा सके? सोचे, आप लोग गिफ्टेड पीपल हैं। नेक्स्ट आपके साथ ये पॉइंट शेयर करने वाली हूं मैं कि आप लोगों के पास वो अथॉरिटीज खुदावंद ने दी हुई है। अब एक अभी दुआ कीजिए। पहले आपने कहा खुदावंद मेरी जिंदगी में इलाही कनेक्शंस भेज, यानी इलाही मददगार भेज। अब कहिए खुदावंद मैं दूसरों की मददगार बन जाऊं। दुआ कीजिए, खुदावंद मुझे ये इख्तियार दे कि आज के बाद मैं दूसरों का मददगार बनना शुरू करूं, मैं दूसरों के लिए मदद मुहैया करना शुरू करूं, मैं दूसरों के लिए इस तौर से कि खुदावंद आज के बाद मैं मददगार बन जाऊं। आप जानते हैं जोनाथन जो दाऊद की दोस्ती की सूरत में था, जोनाथन के पास तब इख्तियार था। साउल जो है जोनाथन का बाप और दाऊद का ससुर, साउल बादशाह था और बादशाह का बेटा जोनाथन। अब साउल बादशाह जो है दाऊद के खिलाफ हो चुका है और दाऊद को मार डालना चाह रहे हैं। अब साउल चूंकि बादशाह, जोनाथन बेटा, साउल के बाद तो जोनाथन की बारी आ सकती थी, लेकिन वो दाऊद के साथ खड़ा हो जाता है। और मैं आपसे आज एक बात कहूंगी कि बाज़ औक़ात खुदावंद आपके लिए मदद जो है दुश्मनों के घर में भी मुहैया करने पर कादिर ठहरता है। हालेलुया। साउल तो दुश्मन बन चुका है दाऊद का, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने क्या किया था कि उसी के घर में, साउल ही के घर में जोनाथन को खड़ा कर दिया दाऊद की मदद के लिए। और दाऊद उसकी यानी पावर थी, इख्तियार था जोनाथन के पास, लेकिन उसको पता था कि करोड़ों अरबों की जो जायदाद है अब खुदावंद दाऊद को देने वाला है। खुदावंद के प्लान्स को समझ लिया करें कि खुदावंद किसके साथ खड़ा है और अब आगे किसको लेकर जाने वाला है। उसके साथ खड़े होकर उसकी फेवर कर दिया करें, उसके साथ खड़े होकर उसको बढ़ाना शुरू कीजिए, उसको थपकी लगाना शुरू कर दीजिए ताकि वो जो है आपके लिए भी बाइसे बरकत बन सके। और डिवाइन हेल्पर्स खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगी में हर वक्त मुहैया फरमाते रहे। जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं तो अगर ग्रीन लाइट ऑन नहीं हो रही, हम लेट हो रहे हैं अपनी ड्यूटी से, हम क्या कहेंगे? खुदावंद प्लीज ये ग्रीन लाइट जल्दी जल्दी ऑन हो जाए, हम अपनी ड्यूटी पर वक्त पर पहुंच सके। हमारे बच्चे पास नहीं हो रहे, मेहनत ही नहीं कर रहे, खुदावंद प्लीज डिवाइन हेल्पर्स ही भेज दे
ताकि वो इनकी मदद करें और ये पास तो कम से कम हो जाए। यानी हर एक काम में हमें डिवाइन हेल्पर्स चाहिए, और डिवाइन हेल्पर्स हमें बनना भी है कि हम डिवाइन हेल्पर्स बनकर तो दूसरों की मदद करते चले जाए। थर्ड पॉइंट है गिफ्टेड पीपल, तोहफे में बेचे गए लोग। बता सकते हैं तोहफे वाले लोग होते, एक तो होते ना बीवी तोहफा, खुदा के खाने बड़ी खूबसूरती से एक बाहर गया तोहफा मेरे लिए है ऐसी। यानी कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो वाकई में तोहफा बन जाती हैं कि वो जब शोहर चाहते हैं इनसे जान छूट ही जाए तो अच्छा है, हम इनसे दूर ही रहें तो ऐसे नहीं तोहफे। लेकिन वाकई में जो गिफ्ट होते हैं, बाजुकात औलाद आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट बन जाती है, और बाजुकात वही आपके लिए वबाले जान भी बन जाती है। लेकिन आज गिफ्टेड पीपल आपकी लाइफ में कौन कौन से हैं, क्या कभी जाना है आपने? वो तमाम लोग आपके लिए गिफ्टेड हैं जो खुदावन में आपको मदद देते हैं, जो खुदावन में आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, जो खुदावन में आपको खड़ा करने के काबिल बना देते हैं, जो खुदावन में आपको पुश करते रहते हैं, हौसला देते रहते हैं, आपको नए नए आइडियाज देते चले जाते हैं, आपको जीने के नए तरीके सिखाते चले जाते हैं। वो गिफ्टेड पीपल हैं। खुदा ने अपने ममसूओं की सूरत में आपको गिफ्ट बख्शे हुए हैं। कभी इनका शुक्रिया बोला है खुदावन से? खुदावन ये हमारे लिए गिफ्ट है। मेरे ख्याल में खुदा के खादिम के लिए तो सभी बोलते होंगे कि खुदावंद, लेकिन एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके कहिएगा, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा के खादिम के लिए कि जिसे तूने हमें गिफ्ट के तौर पर बख्शा हुआ है। रूहुल कुद्स तू जो इनमें बसता है और हमें गाइड करता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस मस्बा से हम तेरे खादिम के लिए एक बार फिर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन से कहिए कि खुदावन हमारी जिंदगी में जबरदस्त किस्म के डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन गिफ्टेड लोग हमें भेजना शुरू कर। पहला सैमुएल 16वां बाब 17वीं 18वीं आयत बड़ी खूबसूरती से, जब साउल में बदरू आ जाया करती थी तो दाऊद जो है वो दफ बजाया करता था तो बदरू निकल जाया करती थी। आज वो सारे लोग आपके लिए गिफ्टेड हैं जो आपके अंदर से बदरूहों को, बीमारियों को, तकलीफों को निकालने का सबब बनते हैं। वो आपके लिए गिफ्टेड है, वो आपके लिए तोहफा है, अनमोल तोहफा। आपके कारोबार जीरो पर होते हैं, वो आपके लिए रखनों में खड़े हो चुके होते हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, वो आपके लिए गिफ्ट है। कभी अपने गिफ्ट को मत खोया करें, कभी अपने गिफ्ट को जाया मत किया करें। वो सारे लोग आपके लिए गिफ्ट का सबब बनते हैं जो आपके लिए आंसू बहाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म भी नहीं होगा कि उनके लिए दुआएं कितने लोग कर रहे होते हैं। कल बहन जूलियट आई तो मुझे कहती है, बाजी आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैंने कहा हाँ जी, थोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। तो कहती हैं अब्बू दुआ कर रहे थे, एल्डर साहब के बारे में कह रही थी, एल्डर बशीर साहब के बारे में। तो मैंने कहा वाकई खुदावंद, शायद हमें बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता हमारे लिए कौन कौन दुआ कर रहे हैं। कहते वो बुलंद आवाज में आपके लिए सारी टाइम उठ के दुआ कर रहे थे, खुदा अपनी खादमों को हील कर, खुदा अपनी खादमों को शिफा दे। हमें बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता हमारे लिए गिफ्टेड पीपल कौन कौन से बन चुके होते हैं, हमारे लिए खुदा ने तोहफा कौन कौन सा हमारी जिंदगी में रख दिया होता है। वो रहना में खड़े हो चुके होते हैं, वो आपके लिए आंसू बहा रहे होते हैं, आपके लिए शिफायत कर रहे होते हैं, वो आपके लिए गिफ्टेड पीपल हैं। तो क्या आप किसी के लिए गिफ्टेड पीपल हैं? क्या आप किसी के लिए तोहफे के तौर पर लोग बन चुके हैं? क्या आप किसी के लिए ब्लेस्ड पीपल बन चुके हैं? क्या आप किसी के लिए बरकत का सबब बन सकते हैं, बन रहे होते हैं? और अगर है, और मैं समझती हूं हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग गिफ्टेड हैं, बल्कि सब गिफ्टेड पीपल हैं, इनके अंदर खुदा ने तरह तरह के तोड़े दिए हुए हैं। और ये जो तोड़े आपके अंदर है ना, इनको बस पहचान कर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इनको पहचान कर तो खुदावन की जात में इनको लेकर आना शुरू कीजिए। बाज़ औक़ात हमें अपने ना गिफ्ट्स की पहचान नहीं होती। खुदा ने मूसा से पता क्या कहा? मूसा तो बनी इस्राएल कौम को छुड़ाने का सबब बनेगा। मूसा तो मेरी ताकत से बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी में से रिहाई दिलवाकर निकलवाएगा। मूसा पता क्या कहता है? कहता मैं तो तोतला हूं, मैं तो सही तौर पर बोल भी नहीं सकता, तो किसी और को खड़ा कर। मूसा को अपनी क्वालिटीज नहीं थी पता कि अगर खुदावंद उसे खड़ा कर रहा है तो आखिर उसके अंदर कुछ है ना, तो फिर इसीलिए तो उसे खड़ा किया जा रहा है। हमें बाज़ औक़ात अपने गिफ्ट्स ही पता नहीं होते कि हमारे अंदर खुदा ने कौन कौन सी नेमतें रख दी हैं, तोहफे रखे हुए हैं, खुदा ने बरकत कौन कौन सी रख दी हुई है, हमें नहीं इल्म होता। और दूसरी तरफ नूह था,
500 साल का एक बूढ़ा शख्स, और उसको खुदा ने जब आवाज दी ना कि नूह तू कश्ती बनाएगा, और एक ह्यूज कश्ती, यानी कोई छोटी कश्ती नहीं, बड़ा, इतने बड़े लेवल का जहाज के जिसकी 3 मंजिलें होंगी, उसमें पूरी कायनात में से जोड़े जोड़े जानवरों के भी समाएंगे। और खुदावन की ख्वाहिश क्या थी कि लोग भी बहुत ज्यादा होंगे, परिंद चरिंद सारे खुदावन ने कहा था उसमें रखे जाएंगे, इतने बड़े लेवल। 500 साल का बूढ़ा शख्स हाँ कर देता है। उसे अपनी क्वालिटी पता थी, उसे अपने अंदर के गिफ्ट्स पता थे, उसे अपने अंदर की नेमत पता थी कि अगर खुदावन मुझे ये बात कह रहा है तो मैं कर सकता हूं। आज हमें अपनी नेमतें नहीं पता होती कि हम क्या कर सकते हैं खुदावन के साथ में। हम मोस्टली यहां से कभी अनाउंस करें ना कि आप खुदावन के लिए क्या करते हो, बेटियां बताए हम सफाई आके करेंगे, और वो भी आती भी नहीं है, कह देंगे यहां पर बैठी हम सफाई चर्च की करेंगे, लेकिन वो भी नहीं आना। भाई आपको खुदा ने बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, अपने गिफ्ट्स, अपनी नेमतें, अपने तोड़े अपने अंदर से पहचानना शुरू कीजिए, उनको चमकाना शुरू कीजिए, ताकि आप खुदावन की जात में फिर इस्तेमाल हो सके, खुदावन की जात में आप आगे बढ़ सके। और इन डिवाइन गिफ्ट्स का नॉलेज आपके अंदर होना बड़ा जरूरी है। इन इलाही जो गिफ्ट्स है ना, खुदा की तरफ से जो आपको गिफ्ट्स मिल चुके हैं, इनका आपके लिए नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट करना चाहेंगे। नंबर 1 इलाही मददगार, नंबर 1। नंबर 2 असर और रसूख रखने वाले लोग, यानी जिनका काफी ज्यादा आज जिंदगी में असर और रसूख होता है, और उस असर और रसूख के साथ वो दूसरों की मदद करते हैं। और नंबर 3 गिफ्टेड पीपल, तोहफे वाले लोग। और नंबर 4 बर्डन बियरर्स, बोझ उठाने वाले लोग। क्या आप बोझ उठाने वाले लोग आप बनना चाहेंगे? दुआ कीजिएगा 1 मिनट के लिए, खुदावंद हमें बर्डन बियरर्स बना दे, हमें बोझ उठाने वाला बना दे, हमें खुदावंद यीशु अपनी जात में बोझ उठाने वाला बना दे। गलीतियों का खत जो है, पौलुस रसूल का खत गलीतियों की कलीसिया के नाम, 6 बाब और उसकी 2 आयत, 6 बाब और उसकी 2 आयत। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का, ताकि मसीह की, बुलंद आवाज से बोलिएगा ताकि आप लोग ना थोड़ा सा फ्रेश हो सके। तुम एक दूसरे का भार उठाओ ताकि मसीह की शरीयत को पूरा करो। और इस तरीके से आप मसीह की शरीयत, जब एक दूसरे का बोझ उठाते हैं ना, तो आप मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा होते हैं, आंख, नाक, कान, यानी आप काउंट करना शुरू करें तो बहुत सारे ऐसा जो बाहर दिखाई दे रहे हैं और अंदर भी है। हर एक का फंक्शन अलग है, हर एक अपने तौर से सही काम कर रहा है, लेकिन अगर एक हिस्सा भी इसमें से काम ना करेगा ना, तो जिस्म सही तौर से काम नहीं कर पाएगा। मेरा सिर्फ स्टमक इशू था और मेरी पूरी बॉडी इफेक्टेड थी। अगर देखिए कि सिर्फ एक छोटा सा उज़्व है स्टमक, जिसमें सिर्फ 25 औंस आपका खाना समा सकता है, जिसमें हम किलो किलो डाल देते हैं बाजू का। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे लाइट सब फूड पॉइजनिंग हुआ था, वो भी एक ऐसी चीज़ जो बाजार की थी, मैं खा बैठी थी, इस वजह से मुझे हुआ था। लेकिन आपको बताना ये चाह रही कि छोटा सा उज़्व है और उसका फंक्शन कैसा है। और हम जिसको खुदावन ने अपना मक़दस कहा है, हम रूहुल कुद्स का मक़दस है, हम एक दूसरे का भार उठाएंगे तो देखिए कि कैसी खूबसूरत जिंदगियां फिर बसर होना शुरू होती हैं, कैसे हम खुदावन के लोगों के लिए मददगार बन सकते हैं। भार ये नहीं कि वजन आपने एक गठरी बनाकर दूसरे को पकड़ा देनी है, उसने उठा लेनी और आप कह दो जी भार उठा लिया। भाई दुखों का भार कैसे उठाओगे? आप किसी को दुख में देख रहे हो, बजाय कि उसका तमाशा बनाओ, आप उसके लिए दुआ में झुक जाओ, आप उसके लिए रखना में झुक जाओ, शिफायत करना शुरू करो, आंसू बहाना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो, रोजे रखना शुरू, ये आप उसका भार उठा रहे हो। और कलीसिया ऐसे ही एक दूसरे का बोझ उठाती है और खुदावन के कामों को आगे बढ़ाना शुरू करती है। बर्डन बियरर्स, बोझ उठाने वाले लोग फिर हम बनते चले जाते हैं। मारियो कोवमो एक शख्स, उस वक्त उसने कहानी सुनाई जब वो एक छोटा लड़का था, वो भी हॉलीवुड न्यूयॉर्क में उस नए घर में मुंतकिल हुआ और एक अचानक से न्यूयॉर्क में खतरनाक किस्म का तूफान आया।
इतना स्वेर तूफान कि उसके घर में सिप्रोस का एक दरख्त था, वो जड़ से उखड़ गया, और जड़ से उखड़कर तो बाहर सड़क के बिल्कुल साथ वो गिर गया। अब मारियो कोवमो जो है, उसके बाप ने कहा कि हम इसको दोबारा से मेंटेन करेंगे। मारियो कोवमो कहता है कि ये दरख्त जड़ से उखड़ चुका है, अब ये दोबारा नहीं लगेगा। और वो सिप्रोस का दरख्त उस वक्त तकरीबन 42 फुट का था। कहता है ये दोबारा नहीं बहाल हो सकता। लेकिन उसका बाप कहता है नहीं, हम नया खड्डा खोदेंगे, नया खड्डा खोदकर उसमें दोबारा इस सिप्रोस के प्लांट को दोबारा लगाएंगे और ये दोबारा बहाल हो जाएगा। बाप ने सेम वैसे किया। वो दोबारा जब तूफान थम गया, सब कुछ स्टेबल हो गया, दरख्त को उठाया, दोबारा से उसको प्लांट कर दिया। प्लांट करने के बाद कुछ अरसे बाद ही जो 42 फुट था वो कम से कम 65 फुट का दरख्त बन चुका था। अमेरिकन लोग जो हैं वो पता क्या करते हैं, वो लोग चीजों को बहाल करना बहुत पसंद करते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर नवादरात को, घरों को, टूटी फूटी चीजों को, और आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही है, हम चीजों को, घरों को, हर एक काम को बहाल करना पसंद करते हैं, लेकिन टूटे इंसानों के साथ खड़े होकर उन्हें बहाल करने की क्वालिटी बहुत कम लोगों में है। अगर हम उस कोमो में के बाप की तरह ना सिर्फ दरख्तों की, चीजों की फिक्र करें, बल्कि इंसानों की फिक्र करना शुरू कर दें, तो कोई शख्स टूटा हुआ नहीं रहेगा, कोई रहा हुआ फिर मालूम नहीं होगा, बल्कि हर एक खुदावन की जात में जो है वो जोरावर होता चले जाएगा। और हमें ना सिर्फ फल देने के लिए, हमें फल देने के लिए नहीं, बल्कि बोझ उठाने के लिए भी पैदा किया गया है। हम रूह की नेमतें, रूह के फल, और अगर देखा जाए तो ये मैं समझती हूँ बोझ उठाने वाली नेमत जो है ना, ये भी किसी बोझ नेमत से कम नहीं होगी जब हम दूसरों का बोझ उठाते हैं। आप जानते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जितने खादिम आपके सामने बैठे हुए हैं ना, ये सब जब आप इनके जिम्मे कोई काम लगा जाते हैं ना कि भाई मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, तो ये दुआ करते होंगे, ये बोझ उठा रहे होते हैं आपका, या आपके लिए उस दर्द में, उस रखना में जाकर आपका बोझ उठाकर आपको खुदावन में बहाल करने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। और ये बोझ उठाने वाले लोग मैं समझती हूँ बहुत कीमती लोग हैं। इनको अपने हाथ से कभी भी स्लिप मत होने दिया करें, इनको कभी मत खोया करें, क्योंकि जो बोझ उठाते हैं वो धूप में भी, छांव में भी, आंधियों में भी, तूफानों में भी आपके साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं। वो कभी आपको बैक नहीं दिखाते, बल्कि हमेशा आपके साथ चलते हैं। जिस तरह यीशु मसीह जब सलीब उठाकर जा रहे थे तो जख्मी हालत में थे, शमौन कुरैनी ने उनकी सलीब उठा ली। आज ये कहा जाए ना कि ये आपके साथ मिलकर आपकी सलीब उठा रहे होते हैं, तो गलत नहीं होता। आपका बोझ उठाते, आपकी दुखों में आपके साथ खड़े हो जाते, आपको नढाल नहीं होने देते, आपको गिरने नहीं देते, और आपको हमेशा संभाले रखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमारा सबसे बढ़कर बोझ उठाने वाला है, और ऐसा हमारा मददगार, जिसको मैंने पहले भी कहा कि जिसका सानी कोई नहीं। यशाया 53 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत, ये मेरे साथ जरूर निकाल दीजिएगा। यशाया 53 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सबकी बदकिरदारी उस पर लाद दी। आज अगर हम आजाद हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत, उसके मार खाने, उसके बोझ उठाने की बदौलत। सलीब पर वो जब लटका हुआ ना, 5000 जिनको उसने खाना खिलाया, कोई उसके साथ नहीं। बदरू गिरफ्तार जिनको आजादी बख्शी, कोई उसके साथ नहीं। सलीब पर वो ऐसे तनहार, 11 शागिर्द भी उसके साथ नहीं, सिर्फ एक अकेला यूहन्ना उसके साथ खड़ा था। बीमार जो शिफा पा गए वो भी नहीं, 38 बरस का भी नहीं, यानी कोई भी उसके साथ नहीं। बोझ उठाने वाले बेसिकली बाजुकात अकेले जरूर होते हैं, लेकिन उनका खुदावंद उनके साथ होता है, और वो ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी वो बोझ उठा रहे होते हैं। और आज हम में से हर कोई चाहता है, हर वर्कर अपने काम में क्या चाहेगा कि मुझे बोझ उठाने वाला मिल जाए।
हर बिजनेसमैन चाहेगा कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरा बोझ उठाने वाला, मुझे दुआ की सपोर्ट करने वाला मिल जाए। घर में बीवी है, शौहर है, बच्चे हैं, वो चाहेंगे कि हमें मददगार, दुआ करने वाला। लेकिन क्या हम दुआ करने वाले बन सकते हैं? हम बोझ उठाने वाले आज बन सकते हैं दूसरों का? और ये बेसिकली हम अगर कहें ना, तो ये आपको खुद शायद इनमें इतनी पावर नहीं होती, लेकिन इनकी दुआ में, इनके रखनों में खड़े होने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कि जैसे कहा जाता है सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है खुदावंद यीशु के नाम से। बोझ उठाने वाले बहुत ही ज्यादा जो है वो कीमती होते हैं। बर्डन बियरर्स, वो आपको ऊपर उठाने का सबब बनते हैं, आपकी दुआएं आसमानों तक पहुंचाने का सबब बन जाते हैं, और आपकी जिंदगी में बहाली का सबब बन जाते हैं, आपकी जिंदगी में शिफा लाने का सबब बनते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर हर वो बरकत, हर वो नेमत लाने का सबब बन जाते हैं। पतरस ने खुदावंद का इनकार किया, लेकिन उसने माफी मांग ली, और यहूदा ने इनकार किया और फांसी ले ली। आज डिपेंड आप पर है कि अपने डिवाइन हेल्पर्स को, लास्ट आप पर ये छोड़ने लगी, अपने इलाही मददगारों को इनकार करके, माफी मांग के उनके साथ दोबारा जुड़ जाना चाहते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, और जब इंसान है तो हम सबों से गलतियां भी होती हैं। पतरस ने गलती की, इनकार किया यीशु मसीह का, माफी मांगी, दोबारा जुड़ गया। यहूदा पकड़वा दिया। अगर वो, मैं समझती हूं, माफी मांगता तो आज वो भी खुदावंद के साथ होता, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जगह पर गया, यानी खुदावंद के लोगों के साथ शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुदकुशी की थी। और आज क्या हम खुदावंद के उन इलाही मददगारों को जो हमारी जिंदगी में हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, हमारे इलाही कनेक्शंस की सूरत में, पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस की सूरत में, गिफ्टेड पीपल्स की सूरत में, बर्डन बियरर की सूरत में, क्या हम उनको खोना चाहेंगे? क्या हम उनके साथ कनेक्शन अपने डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे, या उनको साथ लेकर खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे? ये आज हम पर है कि हम अपनी जिंदगी में यहां से क्या लेकर जाना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अल्फाज 11वें बाब की, मत्ती की इंजील 11वां बाब 28वीं और 29वीं आयत, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो सब, तो मैं तुमको, आज खुदावंद आपके लिए एक ही बात, कि अगर आप बोझ से थक चुके हैं, मेहनत कर करके थक चुके हैं, और आप पता क्या कहते हैं, इतनी मेहनत भी करता हूं लेकिन फल कोई नहीं मिल रहा, जितना कमा कर ला रहा हूं उससे ज्यादा मेरा खर्च बन चुका है, और घर में बरकत खत्म हो चुकी है, तो इलाही मददगारों को मांग लीजिए। इलाही मददगार जो भेजे जा चुके हैं, इनको अपने घरों में बुलाकर अपनी बरकतों को बहाल कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ भी हैं, लेकिन कुछ अपनी जंगें खुद लड़ रहे हैं। भाई, अपनी जंगें खुद लड़ने की बजाय जो खुदा ने आपको इलाही मददगार मुहैया कर दिए हुए, उनको बुला लीजिए, ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर आपके रुके काम दोबारा से बहाल हो सके। आपकी रुकी हुई, जो थमी हुई जिंदगियां हैं, जो स्टक हो चुकी है, वो दोबारा से चलना शुरू हो जाए। और मेरे नजदीक जिंदगी पूरी का राज खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़कर, उसकी जात में रूहुल कुद्स के साथ ताल्लुकात बनाकर हर बरकत को लेने का है। कि आप खुदावंद यीशु से जुड़े रहे, रूहुल कुद्स अपनी जिंदगी में हमेशा एक्टिव रखें, हर बात रूहुल कुद्स की रहनुमाई से लेते हुए अपनी जिंदगी में अपने डिवाइन हेल्पर्स को अचीव करते रहे, और खुदावंद आपकी जिंदगी में कसरत से काम करता रहे, और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, आमीन।